ओके सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। टुडे इज़ 7 मई और आज हमारा जो निफ्टी चैलेंज का 11th डे कंप्लीट कर रहे हैं। और यहाँ आप देखोगे कल हमने यहाँ एक अच्छे से पुल बैक पे लॉन्ग का व्यू हमने सोचा था और असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन यहाँ उसने क्रिएट किया हुआ था। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस यहाँ सस्टेन करेंगे इसके ऊपर। एक अच्छी सी लो रिस्क एंट्री भी हमको मिली थी, लेकिन प्राइस ने यहाँ एक बार बाउंस लिया, 14 पॉइंट हमारे फेवर में गया, डीप रिट्रेस लिया और उसमें हमारा यहाँ उसने स्टॉप लॉस किया था। और फिर देखोगे कि इतना ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। फिर जो एक्यूमुलेशन जोन था प्रीवियसली उसका यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग आया वहाँ से, और जैसे वापस से इस लेवल का उसने ब्रेकआउट किया उसके बाद मार्केट एक अच्छा खासा एक्सटेंड हुआ कल। और आज का अगर हम प्लान करें तो अगेन हमारा व्यू तो कल भी इस लेवल के ऊपर तो बुलिश का ही था। और अभी आप देखोगे कि हायर टाइम फ्रेम पे भी मूविंग एवरेज जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है प्राइस ने कल अच्छे खासे डिस्टेंस के साथ उसके ऊपर क्लोज़ किया है। तो अगर इसको बुलिश होना है तो उसके ऊपर यहाँ सस्टेन होते हुए आज यहाँ फर्दर एक यहाँ हाई क्रिएट करें तो एक बार के लिए यहाँ जो प्राइस है ओवरऑल मीडियम टू लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड में शिफ्ट हो सकती है। तो यही हमारा आज का व्यू है कि प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ फ्लैट ओपनिंग दिखा रही है, वो भी एक प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पुल बैक लेंगे तो वापस से यहाँ कल का जो एक ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया था वहीं पे पुल बैक पे हम एक बार के लिए लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं। और या तो आप यहाँ देखो बड़े टाइम फ्रेम पे तो आप देखोगे 10 दिन से प्राइस यहाँ एक ही रेंज में फंसी हुई है। और प्रीवियसली 2 हफ्ते पहले जो हमने मंडे का वीडियो बनाया था ये जो वीकली एक इम्पोर्टेंट लेवल था जहाँ से मार्केट ने होल्ड करके फॉल किया था और फिर अभी यहीं उसी के लेवल के आसपास मार्केट यहाँ 10 दिन से सस्टेन कर रहा है। तो अगर आज इसका ब्रेकआउट करता है तो प्रीवियस स्विंग है हमारा नियर टर्म में टारगेट हो सकता है और मार्केट फिर एक नया हाई क्रिएट करने के लिए ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो यही 10 दिन की रेंज का अगर यहाँ ब्रेकआउट करता है तो अगेन हम यहाँ एक अच्छा खासा मोमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं कि वो आज इसका ब्रेकआउट करता है कि नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है। तो और यहाँ सेकंड हाफ में एक अच्छा खासा मार्केट स्ट्रेच हुआ है तो हो सकता है कि आज साइडवेज डे हम यहाँ देखें, वो पॉसिबल है। और फिर पुल बैक पे लॉन्ग का व्यू हम यहाँ रख सकते हैं, ऐसा है। ओके सो ट्रेडर्स प्री ओपन सेटल हुआ है, 67 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है 24,398 के आसपास। और जो हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे जो हमारा व्यू है वही हम यहाँ आज फॉलो करने के लिए जाएंगे कि या तो यहाँ भी पुल बैक यहाँ भी ले सकता है, यहाँ भी ले सकता है। तो थोड़ा सा हमको कॉन्स्टेंटली वेट करना पड़ेगा कि ओपनिंग वोलेटिलिटी क्या दिखाती है। हो सकता है कि एक बार ऐसे ही मार्केट यहाँ ओपन हो और रिजेक्ट होता हुआ नीचे निकल जाए, फिर यहाँ कहीं इसी जो रेंज उसने कल क्लोजिंग के वक्त बनाई है यहाँ कहीं होल्ड करके रिवर्स दे दे, ऐसा भी हो सकता है। या तो डीप रिट्रेस ले, क्योंकि यहाँ फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है तो हमको देखना पड़ेगा कि वो होल्ड कर रहा है कि या तो वो पुल बैक के लिए जा रहा है। तो पुल बैक के लिए जा रहा है तो कितना डीप रिट्रेस हो सकता है और फिर वहाँ कुछ होल्ड करके रिवर्सल पैटर्न या कैंडलस्टिक दिखाएगा, उस केस में हम यहाँ लॉन्ग साइड ट्रेड लेंगे। यहाँ ब्रेकआउट पे हमारा व्यू था लेकिन मार्केट इसके ऊपर ही अभी ओपन हो रहा है। तो ये अभी देखते हैं कि यहाँ भी पुल बैक ले सकता है प्रीवियस डे हाई पे, या तो यहाँ भी पुल बैक ले सकता है, तो वो अभी हमको देखना है। और या तो ओपन होते ही यहाँ से ब्रेक अवे गैप, क्योंकि ये 10 दिन की रेंज उसने बना के रखी है। तो अगर स्मार्ट मनी चाहता है कि मार्केट वन वे ऊपर निकल जाए, हम रिटेलर्स को पोजीशन बनाने का मौका ना मिले, तो वो यहाँ ब्रेक अवे गैप करके, जनरली जब रेंज बनती है तब उसका ब्रेकआउट नहीं होता, वो गैप अप होके ही एक तरह से भागना शुरू कर देता है। तो उस केस में अभी देखते हैं, ऑलरेडी मार्केट यहाँ इतना स्ट्रेच हुआ है तो यहाँ जो 24,500 का राउंड नंबर और एक पेंडिंग गैप है वहाँ तक एक बार के लिए जा सकता है और फिर हो सकता है कि साइलेंट हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट कल भी स्ट्रेच हुआ है। तो आज तो हम साइलेंट ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, साइलेंट टू बुलिश। तो अभी देखते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या प्राइस एक्शन बिहेवियर है उसका ओपनिंग में, उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ ट्रेड करेंगे। तो फर्स्ट कैंडल कैसा बिहेवियर दिखाता है अपने आप को। सस्टेन तो अभी हो रहा है, ऊपर की तरफ भी निकलने का ट्राई कर रहा है।
कल की तरह वापस से कल भी ऐसे भागी थी, फिर पुल बैक के लिए अपने लेवल पे आई थी। आज भी यहाँ क्लोजिंग के वक्त एक मैंने यहाँ वाशिंग ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बना के रखा है, लेकिन थोड़ा सा फिर भी आज वेट करेंगे क्योंकि आज यहाँ अच्छा खासा मार्केट कल स्ट्रेच हुआ है, तो पुल बैक के लिए आ सकता है एक अप ट्रेंड को स्ट्रेंथ करने के लिए। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, या तो यहाँ इसी के ऊपर रेंज बनाए फिर वापस से इसको ब्रेकआउट करें तो हम एक बार के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। हमको कंफर्मेशन चाहिए कि ये यहाँ इस लेवल को होल्ड करेगा। सो ट्रेडर्स यहाँ देखोगे कि यहाँ रिजेक्शन पे अपने ट्रेड जल्दबाजी में ले लेते, तो यहाँ अपने ट्रैप हो सकते थे। अभी ये डीप रिट्रेस के लिए जा रहा है और देखते हैं ये ट्रेंड लाइन के आसपास नहीं, अभी ये वापस से फर्दर पुल बैक ले रहा है। अगर यहाँ अभी वापस से इस प्रीवियसली हाई को रिक्लेम करता है तो वहाँ उसके आसपास अपने यहाँ एक बार के लिए ट्रेड बनाने के लिए जा सकते हैं, या तो फिर यहाँ तक डीप रिट्रेस हो जाए फिर अपने यहाँ ट्रेड बनाएंगे। सो ट्रेडर्स यहाँ देखोगे कि वापस से पुल बैक लेके यहाँ मार्केट फॉल कर सकता है, लेकिन यहाँ आप देखोगे कि इसके आसपास अगर एंट्री बनाते फिर भी, हालांकि यहाँ 90 पॉइंट यहाँ मिल रहा है लेकिन यहाँ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अभी इसका ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करेंगे तो हम लॉन्ग साइड के लिए जाएंगे, और पॉसिबल है कि आज यहाँ से इसका ब्रेकआउट ना करे और यहाँ ये डीप रिट्रेस करता हुआ यहाँ आए और फिर यहाँ इसी रेंज में मार्केट यहाँ साइडवेज हो जाए, साइलेंट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है सेकंड हाफ में। तो फिर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अपना व्यू यहाँ बुलिश है और फिर पॉसिबल है कि यहाँ अपने सेल साइड में ट्रेड लेंगे और कहीं से भी एक बार के लिए हम ट्रैप हो जाए। उससे अच्छा है कि अपना जो व्यू है उसके साथ थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ उसने रेंज तो बनाई है, अभी देखते हैं इसका यहाँ से सस्टेन होकर वापस से रिक्लेम करता है तो फिर लॉन्ग साइड में अपने यहाँ जैसे एक्सपेक्ट किया था कि इस लेवल पे वैसे ट्रेड बना सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल उसने फर्स्ट कैंडल यहाँ उसने बेरिश में बना के लो ब्रेक डाउन करके इसका यहाँ रिटेस्ट करके ब्रेक डाउन किया है और अभी यहाँ एक रेंज बना रहा है। तो अभी रेंज बना के फॉल करेंगे तो भी अच्छा खासा फॉल कर सकता है और देखते हैं कहाँ तक ये हो सकता है कि यहाँ आज बेरिश में ही हमारा व्यू गलत करके कल की तरह यहाँ से फर्स्ट हाफ में बेरिश ही चला जाए और सेकंड हाफ में साइलेंट हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो अपना जो व्यू है उसके साथ स्टिक रहते हैं। यहाँ अगर पुल बैक आएगा और कुछ रिवर्सल पैटर्न दिखाता है तो वो यहाँ ट्रेड करेंगे, या तो इसके ऊपर अभी रिक्लेम करता है तो वो देखते हैं। प्लस मैंने इस कैंडल पे पोजीशन बनाई है, हो सकता है कि इमीडिएटली रिवर्स होकर मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दे और देखते हैं क्या होता है। मैं यहाँ पहले स्टॉप लॉस लगा दूँ। पोजीशन तो ऑलरेडी बनाया था लेकिन वापस से यहाँ सस्टेन हो रहा है। हालांकि जो कैंडल पे मैंने पोजीशन बनाया था वो भी रिजेक्शन कैंडल बन गई है, लेकिन अभी नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेकआउट कर रही है और हालांकि मैंने यहाँ आज ATM पे ही पोजीशन बनाई है 350 की कॉल में। तो अगर यहाँ से ये निकलता है तो अच्छा खासा मोमेंट हमको मिल सकता है। ITM में पोजीशन नहीं बनाई, ATM में पोजीशन बनाई है। फर्स्ट कैंडल लो के आसपास अभी उसको टेस्ट कर रहा है कल की तरह। कल भी फर्स्ट कैंडल हाई तक वो बाउंस लिया था लेकिन फिर रिजेक्शन लिया था। अगेन कल हमने जो लेवल डिफाइन किया था वैसे ही लेवल पे अपने उसने स्विप किया, इसलिए अपने यहाँ पोजीशन बना ली है। देखते हैं अभी क्या होता है। ट्रेडर्स एक बार के लिए देखोगे कि पुल बैक लिया और वापस से रिक्लेम कर रहा है, तो यहाँ स्ट्रेंथ तो वो दिखा रहा है। यहाँ इसके ऊपर सस्टेन होता है तो एक बार के लिए 60% चांस है कि हमको यहाँ आज का 50 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। अच्छे खासे लेवल पे हमको एंट्री मिली है और यहाँ से अगर एक्सटेंड होना है इसको ऊपर की तरफ तो ये एक अच्छा सा जोन है जहाँ हमने एंट्री बनाई है। पॉसिबल है 60% चांस जैसा मैंने कहा कि हो सकता है, बाकी तो मार्केट है, एनीथिंग कैन हैपन। तो देखते हैं अभी क्या होता है। उसने बाउंस लिया है, 16 पॉइंट हमारे फेवर में गया है और पॉसिबल है कि यहाँ राउंड नंबर है 24,500 का, वहाँ तक वो एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन क्योंकि अपने 3R का रिसेंटली लॉस हुआ है इसलिए मैंने 52.51 पॉइंट का यहाँ सिस्टम में 50 पॉइंट का स्ट्रिक्ट टारगेट डाला हुआ है। तो आज तो वो हम लेके निकल जाएंगे अगर हमारे फेवर में ये जाता है तो, और या तो 1 आवर का लॉस ले लेंगे। और अभी हम ट्रेलिंग या बड़े टारगेट के लिए अभी हम होल्ड नहीं करेंगे। थोड़ा सा भी हमारा जो कैपिटल है वो काफ़ी बड़ा इरोड हो गया है तो पहले उसको थोड़ा रिकवर करेंगे, बाद में हम ट्रेल करके बड़े टारगेट के लिए जाएंगे। अभी फ़िलहाल देखते हैं ये अपना फेवर में जाना तो उसने शुरू किया है, तो 50 पॉइंट देता है कि नहीं वो भी हम यहाँ देखते हैं। वोलेटाइल स्पाइक हमारे फेवर में आया है ऑलमोस्ट। अभी देखते हैं क्या होता है, एक सपोर्ट के आसपास सस्टेन होता है कि नहीं।
21 पॉइंट हमारे फेवर में गया था। एक अच्छा खासा यहाँ फर्स्ट कैंडल लो को भी उसने रिक्लेम किया था, प्रीवियस डे हाई को भी उसने रिक्लेम किया था। तो एंट्री तो अपनी जो जिस हिसाब से परफेक्ट बना सकते थे उतनी प्रिसाइज हमने बनाई है, लेकिन अभी ये अल्गो वाले या कुछ ठीक है, अभी क्या करें, स्पाइक में अपना स्टॉप लॉस लेने आए तो पॉसिबल है कि स्टॉप लॉस जा भी सकता है, वरना यहाँ इतना अच्छे लेवल पे, जबकि यहाँ 10 दिन की रेंज बनाई है, 10 दिन का ब्रेकआउट उसने किया है, तो मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होना ही चाहिए। अगर यहाँ से इसके ऊपर नहीं निकलता तो फिर हम समझ सकते थे कि ना जाए, लेकिन उसने वापस से उसमें स्ट्रेंथ दिखाई, बुलिशनेस दिखाई। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी वापस फर्स्ट कैंडल हाई के आसपास, प्रीवियस डे हाई के आसपास मार्केट यहाँ रिजेक्शन डोजी बनाई है, बुलिश ड्रैगन फ्लाई डोजी उसने बनाई है। तो यहाँ से वापस से निकलता है तो स्ट्रेंथ यहाँ वापस से आ सकती है, और अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो फिर आज भी यहाँ 1 आवर का अपना यहाँ लॉस हो सकता है। सो ट्रेडर्स देखते हैं कि 2 बार उसने डीप रिट्रेसमेंट में स्पाइक लिया। पहले बार अच्छा खासा उसने रिजेक्शन भी दिया, लेकिन वापस से उसने डीप रिट्रेस लिया, उसका लो भी ब्रेक किया। अभी देखते हैं ये क्या करता है। एक अच्छा खासा मार्केट ने पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना के रखा था, लेकिन अभी ये उसने यहाँ स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए बेरिश स्ट्रक्चर बनाने के लिए जा रहा है, और ये देखते हैं अभी 60% जब अगर इसके ऊपर नहीं निकलता तो यहाँ फिर अपने स्टॉप लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके ऊपर अपने 60% जैसा मैंने कहा था वैसे जाना चाहिए था, लेकिन ये सब 1 वे सेलिंग तो कोई मतलब स्मार्ट मनी ही हो सकता है, जो अभी यहाँ सबको बिठा के लॉन्ग में सेल साइड में जा सकता है। देखते हैं अभी क्या होता है। यहाँ उसने रिजेक्शन लिया है, वापस से बाउंस लेके वापस से रिजेक्शन ले रहा है यहाँ, इसीलिए ये रेंज बनी। उसके बाद ब्रेकआउट पे अपने ट्रेड लिया था कि एक बार स्ट्रेंथ कंफर्म हो तो ही हम लॉन्ग करेंगे, या तो यहाँ पुल बैक पे लॉन्ग करेंगे, लेकिन यहाँ उसने प्रूव किया, उसने वापस से रिक्लेम किया, तब हम इसमें पोजीशन बनाई। अब जैसे कि यहाँ अभी देखोगे कि 2-3 बार उसने डीप रिट्रेस लिया, लेकिन यहाँ वो बायर्स यहाँ डिफेंड कर रहे हैं, सेम ऐसे कि कल मार्केट ने यहाँ एक बार के नीचे यहाँ जो उसने रेंज बनाई थी, मार्केट ने यहाँ उसको डिफेंड किया, वापस से यहाँ उसने ट्रेंड चेंज किया, तभी यहाँ भी उसने रेंज बनाई है। देखते हैं कि यहाँ अगर वो इसको वापस से डाइवर्ट कर सकते हैं अपसाइड तो एक अच्छा खासा, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था 24,500 के पास जा सकता है, लेकिन अगेन इसको ये रिक्लेम करना पड़ेगा, और यहाँ ये सस्टेन नहीं होगा, रिजेक्शन लेगा तो फिर यहाँ अपने अगेंस्ट भी जा सकता है। अच्छा खासा 21 पॉइंट फेवर में भी गया था, स्ट्रक्चर भी बढ़िया था, ये 10 डे की रेंज के ऊपर भी निकल गया था, काफ़ी अच्छा। फर्स्ट कैंडल लो को भी उसने रिक्लेम कर लिया था, तो जो बेस्ट अपने प्रीसाइज एंट्री कर सकते थे उसके अकॉर्डिंग अपने एंट्री भी ली थी, और फेवर में भी गया था, लेकिन अगेन जैसे कहते हैं कि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। इस ब्रेक इवन के पास आया है, लेकिन देखोगे कि यहाँ उतना उसने गैप क्रिएट कर दिया है। हमने एंट्री ली थी, प्रॉफिट मिला था, फिर उसने जो डीप रिट्रेस और टाइम स्पेंड किया यहाँ पैरेलल एक रेंज में, तो उतना अभी इसको जब इसके ऊपर निकलेगा तो भी अपना शायद से 21 पॉइंट शायद ना हो, लेकिन अगर यहाँ से ब्लास्ट करता है तो गामा ब्लास्ट की वजह से अपने को यहाँ वो डिफरेंस मिल सकता है। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि आप देखोगे कि हमारे फेवर में काफ़ी अच्छा डीप उसने रिक्लेम करते हुए आया है, लेकिन प्राइस यहाँ एक्सपांड नहीं हो रही है, ब्रेक इवन के आसपास ही है अभी भी। देखोगे कि वापस से उसने स्टॉप लॉस किया है यहाँ इस कैंडल पे, स्पॉट में भी अभी दे ही देगा, और यहाँ आप देखोगे कि 21 पॉइंट हमारे फेवर में गया था, फिर वापस से 2 बार उसने रिक्लेम किया हमारे फेवर में आने के लिए, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। उसने यहाँ ट्रेंड ही पूरा पैरेलल कैंडल बना के स्ट्रक्चर ही पूरा बिगाड़ के अभी रिवर्स होता है कि नहीं देखते हैं अभी। यहाँ अभी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेंगे कि क्या करता है, क्योंकि अपने यहाँ स्ट्रिक्ट 25 पॉइंट 26 पॉइंट का यहाँ बफर के साथ स्टॉप लॉस रखते हैं। तो दैट्स इट फॉर डे। अभी इसमें मैं क्या करूँ बोलूँ अभी, क्योंकि उसने ना तो ऊपर गया ना नीचे गया, यहाँ से एक ही रेंज में घूमता रहा, और जो हमारा व्यू था कि यहाँ से इस कल का जो हाई है उसके ऊपर मार्केट यहाँ स्ट्रेंथ दिखाता है, तो इस कैंडल पे हमने पोजीशन बनाई थी हमारे फेवर में। स्पॉट में अगर देखोगे तो
44 पॉइंट गया, फिर पुल बैक लिया, वो भी हमने सस्टेन कर लिया था, बाउंस लिया आया वापस से, लेकिन फिर वापस से उसने एक बार के लिए पुल बैक लिया और उसमें अपना यहाँ स्पॉट में तो अभी टारगेट नहीं हुआ, लेकिन प्रीमियम में उसने क्योंकि इतना उसने जिग किया है उसमें उसने अपना यहाँ टारगेट किया है, स्टॉप लॉस किया है। ठीक है, तो यहाँ अगेन 1 आवर का लॉस हमको आज उसने दिया है कंटिन्यूसली 4th डे। 933 पे पोजीशन बनाई थी हमने और अभी उसने सिस्टम में ही जो सिस्टम में टारगेट और एसएल डाला था उसमें उसने एसएल दिया है। 1 आवर का लॉस हुआ है और कैपिटल काफ़ी अच्छा उसने इरोड कर दिया है। कल पिछले वीक में भी मंडे से 3 लॉस थे और फिर 1 प्रॉफिट, एक छुट्टी थी। इसमें अभी स्ट्रेट 4 डे लॉस है और यही है इसमें। मंडे को और ट्यूसडे को अपने सही थे, स्पॉट में स्टॉप लॉस नहीं दिया था, लेकिन प्रीमियम में दे दिया था, फिर वो 100+ हमारे फेवर में गया था। आज पता नहीं ऐसा करता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ स्पॉट में तो अभी उसने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है, तो हो सकता है कि यहाँ से रिवर्स हो जाए, लेकिन अपने एक ट्रेड का भी रूल यहाँ है तो वो भी उसको फॉलो करना है। तो दैट्स इट फॉर डे, कल मिलते हैं। ओके ट्रेडर्स, तो यहाँ अभी मैं फ़िलहाल रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ और यहाँ आप देखोगे कि अभी भी वो जिग ही चल रहा है और जैसा कि हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ 5 पॉइंट्स अपना स्टॉप लॉस के बाद मेरा उम्मीद था कि ऊपर की तरफ निकल जाएगा जब ये वापस से इसने रिक्लेम किया था, लेकिन वापस से ब्रेक इवन से रिवर्स हुआ है। तो अभी क्योंकि वीडियो भी एडिट करके डालना है तो अभी मैं यहाँ रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ और पॉसिबल है, हम एक्सपेक्ट तो कर ही रहे थे साइडवेज तो बुलिश रहेगा, लेकिन अभी तो फ़िलहाल डेट साइडवेज ही। यहाँ जो मॉर्निंग में उसने जो रेंज बना दी है उसी के अंदर ऑलमोस्ट यहाँ आप देखोगे तो 100 पॉइंट की रेंज है, लेकिन उसके बाद ये यहाँ 99 पॉइंट से फिर यहाँ 73 पॉइंट की रेंज में यहाँ जिग हो रहा है। सो पॉसिबल है कि यहाँ अगर इस आइदर साइड अगर रेंज का ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा सा दोनों तरफ मूव आ सकता है। अगर इस लो का ब्रेक डाउन करेगा तो ये जो हम यहाँ पुल बैक पे बारे में सोच रहे थे यहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है, यहाँ फेयर वैल्यू गैप भी अवेलेबल है। और अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो फर्दर जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 24,500 के राउंड नंबर तक जा सकता है। कल भी अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ लॉन्ग किया था और मेरा टारगेट था यही जो 10 डे की रेंज थी, फिर यहाँ एक सप्लाई जोन था और गैप थी, तो उसने यहाँ पुल बैक लिया, लेकिन उसने वही ऑलमोस्ट सेम लेवल के आसपास आके क्लोजिंग की थी। पॉसिबल है आज भी यहाँ हो सकता है कि डीप रिट्रेस हो, लेकिन अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो अगेन यहाँ जो रेंज का एज है वो और 24,500 के राउंड नंबर तक ये एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ उसने एक अच्छा सा इम्पल्स वेव फिर यहाँ करेक्टिव वेव बना के अगर निकलता है तो एक नया हाई क्रिएट करता हुआ यहाँ जाके होल्ड कर सकता है। सो दैट्स इट फॉर डे। तो अभी मिलते हैं कल। हमने कोई दूसरा ट्रेड नहीं लिया, जैसे हम यहाँ रूल्स बना के फॉलो करें उसके हिसाब से 1 आवर और 1 ट्रेड पे अभी इसको क्लोज़ किया है। तो अभी मिलते हैं कल।